मैं केंद्र सरकार से फिर पूछना चाहूँगा, जो ये रेलवे बोर्ड, ये रेलवे भर्ती की जो परीक्षा एनटीपीसी की थी, ये आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? मैं तोड़-फोड़ का किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। बच्चों ने, युवाओं ने जो कदम उठाए हैं, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे हालात पैदा क्यों हुए? यानी कि जब देखिए, बच्चे कोई हमारे वो दुश्मन नहीं है, हमारे बच्चे हैं, लेकिन जब उनकी सब्र का बांध टूटता है तो लाजमी है कोई ना कोई इंसान गलत कदम उठा बैठता है, और उसी तरीके से उन्होंने भी उठाया है। लेकिन ऐसे हालात जो पैदा हुए हैं उसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या सरकार जिम्मेवारी लेगी? क्या सामने कदम रखेगी सरकार? अपने आप को बताएगी कि आप दोषी हैं? ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। हमारी सरकारें बिल्कुल गैर जिम्मेदार हैं, किसी किस्म की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेती नहीं है। वैकेंसियां निकाल देंगी, और देखिए, वैकेंसी जब निकालते हैं तो उसमें 1 लाख वैकेंसी होंगी तो कई कई लाख कैंडिडेट आते हैं, और उसमें जो इनका जो फॉर्म भरने की फीस वगैरह है, ये सब है, करोड़ों रुपए सरकार लूट लेती है। और उसके बाद धांधलेबाजी क्या है? या तो वो एग्जाम होंगे ही नहीं, अगर घोषणा कर दी तो कैंसिल कर दिए जाएंगे, और कैंसिल भी नहीं किए, घोषणा भी कर दी है तो ऐन मौके पर पेपर लीक आउट करा दिया जाता है। ये बहुत गंभीर साजिश है सरकारों की तरफ से, बहुत गंदी साजिश है। तो इस किस्म की हरकतें हैं, और अगर गलती से कहीं एग्जाम हो भी गया है तो उसके रिजल्ट नहीं आते हैं 2-2 3-3 साल तक। ये आखिर कब जिम्मेवारी लेगी सरकार? तो ये युवाओं को हम कैसे दोष दे सकते हैं? ठीक है, जो उन्होंने कदम उठाया है गुस्से में, दुख में उठाया है, और वो सही तरीका नहीं है, बिल्कुल मानता हूं मैं, क्योंकि ये देश की संपत्ति है, हमारी सबकी संपत्ति है, हम अपनी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते ऐसे। लेकिन उनको कौन गौर करेगा इन बातों पर कि आखिर ऐसे हालात क्यों पैदा हुए कि बच्चों को उग्र होना पड़ा? इसकी जवाबदेही सरकार को लेनी होगी, हर हालत में लेनी होगी। सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकती है। ये बहुत ही चिंता की बात है। कहीं भी, खास करके वर्तमान में जो केंद्र सरकार है, इतने लंबे वायदे करके आई थी, ये 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वायदा किया था इन्होंने, तमाम जुमले साबित हुए हैं। किसी भी जगह ये खरी नहीं उतरी हैं, किसी भी जगह कहीं भी खरी नहीं उतरी हैं। ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही चिंता की बात है। क्यों ऐसा? यानी जो सरकार वायदे करती है और उसके बाद भूल जाती है, उन पर अमल नहीं करती है, तो इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? ये चीजें बर्दाश्त से बाहर हैं, और देश की जनता को सोचना होगा कि कैसे लोगों को आपने चुनकर भेजना है ताकि आपके भविष्य के साथ वो खिलवाड़ ना कर सकें। हमारे युवाओं का, यानी बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे हैं कि उनका वही 2-2 3-3 साल की उम्र बाकी थी, और वो 3 साल इनको इंतजार करके वो तो समय बर्बाद हो गया है, और वो कहीं के नहीं रहे हैं। अब उनको कोई नौकरियां नहीं मिलेंगी। कौन जवाब देगा उनके करियर बर्बाद करने का? क्या है सरकार की जवाबदेही? तो ये शर्म की बात है। और बच्चे जब ये गलत हरकत कर बैठते हैं गुस्से में या तनाव में, तब उनके खिलाफ नाजायज कार्रवाई करके उनके भविष्य को और खराब करने की कोशिश की जाती है। ये बहुत गलत बात है। सरकार समय से जागे, समय से जो वायदे करते हैं उनको पूरा करें। शिक्षा के ऊपर और रोजगार के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है सरकारें, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है ये युवाओं के लिए। और जब ये चीजें पूरी नहीं होती हैं तो युवा क्या करेगा? गरीब घर के बच्चे हैं, पैसा ले लेकर के, कर्जा ले लेकर के पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद जब उन्हें भगवान के भरोसे पर छोड़ दिया जाता है तो ये क्या करेंगे? तकलीफ आकर, जब क्योंकि उनको पता है ब्याज पर पैसा ले लेकर के उनके माँ बाप उनको पढ़ा रहे हैं। आखिर कैसे? जब उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो वो कहां से वो कर्जा उतरेगा? सरकारों को इनकी कोई चिंता नहीं है। सरकार समझती है जैसे तुम करोड़पति अरबपति बन के बैठे हो, ऐसे ही शायद बाकी दुनिया भी है। उन्हें नहीं मालूम है कि तो लोगों को कितनी पीड़ा होती है, बच्चों को पढ़ाई कराने में कितनी तकलीफें होती हैं। ये शर्म की बात है। उम्मीद है सरकार सबक लेगी। ये जो विद्यार्थियों ने जो अभी बंद वगैरह भी किया है, और जो भी इन्होंने आंदोलन किया है, इससे सरकार कुछ सबक लेगी और आइंदा से इस चीज का ध्यान रखेगी कि युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना की जाए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।